Welcome back to my channel Talk with Chalk. So friends, today we are going to discuss the current topics of 18th and 19th April 2022. Every question of this video is going to be in multiple choice format. You have to choose the answer out of the 4 options first. Then we will discuss the answer in details. So wasting no time, let's get going with this video to get started. So the first question is Moskva, which was in news recently, is the famous warship of which country? And the options are Japan, China, Ukraine and Russia. I have given you an image of the warship Moskva. तो आंसर पर चलते हैं. रूस का एक युद्धपोत मोस्कवा काला सागर ब्लैक सी में डूब गया है. यूक्रेन का दावा है कि उसने 2 मिसाइलों के हमले से युद्धपोत को नष्ट कर दिया. यूक्रेन ने यह भी बताया है कि उसने नेपच्यून मिसाइल से यह हमला किया था. यूक्रेन के मुताबिक हमले के बाद रूसी युद्धपोत के चालक दल को मजबूर होकर युद्धपोत छोड़ना पड़ा. द 510 crew missile cruiser Moskva, a symbol of Russian military power, has been destroyed by the missile of Ukraine. According to Russian military sources, the warship leading the naval attack on Ukraine was damaged by an explosion and sank after catching fire. तो ये रशिया का एक युद्धपोत है या फिर वारशिप है. देन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. नेपच्यून मिसाइल सिस्टम which was in news recently is associated with which country? ऑप्शंस आर जापान, चाइना, यूक्रेन, साउथ कोरिया. तो आंसर पर चलते हैं. मोस्कवा ऑफ रशिया sank off the coast of Odessa after a missile attack on the ship. Russia claimed that onboard ammunition detonated the ship, while Ukraine said that it was a strike using Neptune anti-ship cruise missile. तो ये यूक्रेन का एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है. क्वेश्चन नंबर 3. अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम द सेंटर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर हाउ मेनी ईयर्स? कितने सालों के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस स्कीम के दौरान फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा? कितने सालों के लिए? ऑप्शन आर 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल. आंसर की तो आंसर पर चलते हैं. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI योजना 2022 के माध्यम से घरेलू विनिर्माण की बढ़ोतरी होगी तथा आयात पर निर्भरता कम होगी. आयात पर मतलब इंपोर्ट कम होगा, निर्यात बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे कि इकोनॉमी बेहतर होगी. इकोनॉमी इंडिया की बेटर पोजीशन पे जाएगा. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा. इस योजना के अंतर्गत आने वाले सेक्टरों को धनराशि प्रदान की जाएगी जिससे कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ पाए. इसमें क्या किया जाएगा? इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा. जो इन सेक्टर्स के अंदर आएंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आएंगे, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा. तो ये 5 साल के लिए इंसेंटिव गवर्नमेंट देने की घोषणा की है. तो देन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. इन व्हिच सिटी इज द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम लोकेटेड? प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम रिसेंटली इनागुरेटेड एंड इट इज इन व्हिच प्लेस? ऑप्शंस आर जयपुर, न्यू दिल्ली, भोपाल, मुंबई. तो ये चारों में से कौन सा होगा? न्यू दिल्ली में ये हाल ही में इनागुरेशन किया गया है. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the प्रधानमंत्री संग्रहालय in New Delhi, dedicated to all the prime ministers of the country since independence. ये म्यूजियम 15,600 वर्ग मीटर क्षेत्र में करीब 217 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है. ये देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों की जानकारी दी गई है. इस म्यूजियम के माध्यम से आजाद भारत की सभी सरकारों की कामकाज और देश की समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास को दर्शाया गया है. तो ये मैंने आपको एक इमेज दिया है, ये बन के न्यू दिल्ली में खड़ा हुआ है. तो ये न्यू दिल्ली में हाल ही में बना हुआ है, ये मैंने आपको एक इमेज दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. व्हिच सेंट्रल मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RSGA? Options are Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Finance,
एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इनमें से कौन सा होगा, ये आंसर पर देखेंगे हमें। तो ग्राम स्वराज की अवधारणा समाज को शासनिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सहभागी बनाने पर जोर देती है। शासन की ग्राम स्वराज परिकल्पना एक ऐसी व्यवस्था है जो राजनीतिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता अथवा तानाशाही जैसी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान करती है। इस परिकल्पना को आदर्श लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो ये पंचायती राज मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट किया है। अप्रूव्ड इन 2018, एम्स टू रिजुविनेट सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स एंड हेल्प 2.78 लाख रूरल लोकल बॉडीज अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसके बारे में बाकी जो भी दिया गया है वो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर भूषण कुमार ऑफ चंडीगढ़ एंड सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट ऑफ गुजरात have recently been honored with International Gandhi Prize 2021 for the eradication of which disease? कौन सी डिजीज को इराडिकेट करने में उनका सहयोग था, इसीलिए उनको इंटरनेशनल गांधी प्राइज 2021 मिला। तो ऑप्शन है लेपर्सी, मलेरिया, कोरोना, एड्स, ये 4 ऑप्शन है। और इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं, इंटरनेशनल गांधी प्राइज का मनी जो है, प्राइज मनी, ये 1 करोड़ रुपीस, इंस्टीट्यूटेड इन 1995। ये प्राइज शुरू किया गया था 1995 में। फर्स्ट रिसिपिएंट वाज, पहले किसको दिया गया था, जूलियस नेरेरे को, फॉर्मर तंजानियन प्रेसिडेंट। जूलियस नेरेरे वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ इंटरनेशनल गांधी प्राइज। 2020 में किसको दिया गया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने दे दिया है, शेख मुजीबुर रहमान ऑफ बांग्लादेश। इनको 2020 में इंटरनेशनल गांधी प्राइज 2020 मिला था। देन आंसर पर चलते हैं। गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी, ये लेप्रोसी के लिए दिया जाता है। 2021 में डॉक्टर भूषण कुमार ऑफ चंडीगढ़ को मिला है, और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट ऑफ गुजरात, ये दोनों को ही मिला है। एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, दूसरा इंडिविजुअल को मिला है। फॉर द इराडिकेशन ऑफ लेप्रोसी, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू प्रेजेंटेड द इंटरनेशनल अवार्ड। देन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। Which Indian state announced to celebrate the birth anniversary of Dr. Ambedkar as the Equality Day on 14th April? 14 कौन सी राज्य ने हाल ही में अंबेडकर जयंती को इक्वेलिटी डे के रूप में मनाएगा? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा, ये चारों में से कौन से राज्य ने ये अनाउंस किया है? ये तमिलनाडु ने डिसाइड किया है। तो आंसर पर चलते हैं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin announced in the assembly that April 14th, the birth anniversary of Dr. Ambedkar, would be observed as Equality Day from this year. Question number 8. According to the April update of the World Bank, what is the GDP forecast of India for the fiscal year 22-23? GDP growth rate forecast कितना किया है? ऑप्शन आर 5%, 6%, 7% एंड 8%। तो आंसर पर चलते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज लोअर्ड इंडिया जीडीपी फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 फ्रॉम 8.7% to 8%, citing rising inflation risk due to the supply constraints and Russia's invasion of Ukraine. This forecast has been made. What are the cause? Ukraine-Russia war एंड सप्लाई कॉन्स्टेंट, सप्लाई में बाधा, ये दोनों के लिए जीडीपी ग्रोथ में कम आएगा। कितने में से कितना फोरकास्ट किया था? 8.7%, और इसको घटाकर 8% कर दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन? छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। दीज आर दी 4 ऑप्शंस। तो आंसर पर चलते हैं। ट्रैकिंग इस प्रणाली को लागू किया है महाराष्ट्र सरकार ने, क्योंकि महाराष्ट्र में
मजदूरों की संकट से प्रेरित मौसमी प्रवास की संख्या अधिक है। सीजनल माइग्रेशन, काम के लिए दूसरे जगह पर जाते हैं। साथ ही कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं इधर उधर हो गए थे और टीकाकरण, पोषण और अन्य ICDS योजना से संबंधित सेवाओं से चूक गए। मतलब पोषण मतलब न्यूट्रिशन, खाने में कमी आ गई। ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है, चाइल्ड शिशुओं को जो खाना मेडिसिन ये सब दिया जाता है, उसमें चूक हो गया है। तो इसीलिए इस वेबसाइट के जरिए से राज्य अंतर जिला और श्रमिकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के डेटा को कैप्चर किया जा सके। तो डेटा को कैप्चर करने के लिए एक वेबसाइट बनाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, डेवलप्ड ए वेबसाइट बेस्ट माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन टू मैप द मूवमेंट ऑफ वल्नरेबल सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स। सीजन में जो माइग्रेंट होके एक जगह से दूसरे जगह को जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG scheme is associated with which union ministry? And options are Ministry of Commerce, Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Cooperation and none of these. तो जाहिर सी बात है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही होगा आंसर। तो डिटेल्स में चलते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए ये बोला जा रहा है, प्रोडक्शन होने से पहले जो जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए मशीनरीज के लिए, प्रोडक्शन के टाइम में जो जो चाहिए, और पोस्ट प्रोडक्शन होने के बाद जो जो मशीनरीज या फिर स्पेयर्स चाहिए, लाइक यहाँ पे इंक्लूडिंग रिकंडीशन्ड, रिफर्बिश्ड मतलब इसको रिपेयरिंग करने के बाद, रिकंडीशन करने के बाद, फिक्सर्स, जिग्स, टूल्स, मोल्ड्स एंड डाइज, ये सब चीजें इंपोर्ट कर पाएंगे ड्यूटी फ्री, मतलब कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। तो अंडर दिस स्कीम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स इज अलाउड ड्यूटी फ्री सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। द रिलैक्सेशन हैज बीन अनाउंस्ड टू ईज कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एंड फैसिलिटेट इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस को और भी इजी करने के लिए ये अलाउ किया गया है कि जो भी मशीनरी इंपोर्ट किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, प्री मैन्युफैक्चरिंग, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में इसमें ड्यूटी फ्री होगा, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पॉइजन पिल व्हिच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? ऑप्शंस आर माउंटेन पीक, एक्विजिशन ऑफ द कंपनी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नॉन ऑफ दिस। ये हाल ही में न्यूज में आया था जब ट्विटर की शेयर खरीदने की बात आई थी। कंपनी एक्विजिशन टाइम में पॉइजन पिल वर्ड का यूज किया जाता है। तो इसको आंसर में जाके डिटेल्स में समझते हैं। तो पॉइजन पिल एक ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई शख्स या फिर ग्रुप जबरन किसी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश करता है। ट्विटर के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। इस रणनीति से उस शख्स या ग्रुप के लिए कंपनी को टेक ओवर करना मुश्किल हो जाता है। पॉइजन पिल के तहत कंपनी कुछ छूट के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दे देती है। इससे टेक ओवर करने की कोशिश करने वाले की शेयर की कीमत कम हो जाती है और टेक ओवर करना मुश्किल हो जाता है। यानी कंपनी को खरीदने के लिए शख्स या फिर ग्रुप को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में थोड़ा समझते हैं। इन द एरिया ऑफ फाइनेंस रिलेटेड मर्जर्स एंड एक्विजिशन, द लिमिटेड ड्यूरेशन शेयर होल्डर्स राइट्स प्लान इज नोन एज द पॉइजन पिल। Recently, in response to takeover attempt by Elon Musk, Twitter has adopted the poison pill. Elon Musk ने ट्विटर खरीदने के लिए चले हैं। तो इसीलिए पॉइजन पिल वर्ड का अभी पॉइजन पिल वर्ड न्यूज में है। तो देन क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। Which state has announced to celebrate the birth anniversary of Siddhalinga Swami as Integration Day? ऑप्शंस आर छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। बर्थ एनिवर्सरी को इंटीग्रेशन डे बनाने की अनाउंसमेंट किस राज्य ने किया है? तो ऑप्शन पर चलते हैं। ये आंसर होगा कर्नाटका। तो आंसर में डिटेल्स में चलते हैं।
Karnataka CM Basavaraj Bommai announced that the birth anniversary of Siddhalinga Swami will be celebrated as Unification Day. Sivalinga Swami of Todad Arya Math in Gadag was a thinker and philosopher. He led the Save Kapataguda movement, which forced the government to declare it as a wildlife sanctuary. Question number 13. Research Design and Standard Organization RDSO works under which organization? Options are Indian Railway, ISRO, Ministry of Finance and none of these. आंसर पर चलते हैं, ये इंडियन रेलवे होगा, तो ये इंडियन रेलवे होगा आंसर। तो डिटेल्स में चलते हैं। RDSO is a research organization working under Indian Railway. Indian Railways has announced that the operation of diesel locomotives with B5 biodiesel has been tested by RDSO. Biodiesel can be used initially as a pilot to power diesel engines. तो बायोडीजल इसमें इंजन में यूज किया जाएगा, इसीलिए ये हाल ही में न्यूज में आया था। देन क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। व्हिच इंडियन फीमेल बिलियनर टॉप्ड द हरन रिचेस्ट सेल्फ मेड women in the world 2022 in the country? And options are Falguni Nayar, Nita Ambani, Kiran Majumdar, none of these. तो डिटेल्स में चलते हैं। तो आपको पता होगा नायका फैशंस की ओनर CEO फाल्गुनी नायर के बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं। फाल्गुनी नायर एक भारतीय व्यवसायी है जो ब्यूटी और लाइफस्टाइल रिटेल कंपनी नायका की संस्थापक और CEO हैं। नायका के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद नायर सबसे धनी भारतीय महिला अरबपति बन गई है। ये मैंने आपको एक इमेज दिया है नायका फैशंस का, ये ओनर है। According to Haran richest self-made women in the world 2022, there are now 124 self-made women billionaires in the world. 124 self-made women billionaires वर्ल्ड में है और which is 6 less than last year. लास्ट ईयर लेकिन 130 वुमेन को ये प्रेजेंट किया था। तो इनमें से 3 इंडियन वुमेन कौन कौन है? फाल्गुनी नायर ऑफ नायका फैशन, किरण मजुमदार ऑफ सो ऑफ बायोकॉन एंड राधा बेम्बू ऑफ जोहो पिक्चर्स इन द लेटेस्ट हरन लिस्ट ऑफ वुमेन सेल्फ मेड बिलियनर्स। ये तीनों इंडियन उसी 124 सेल्फ मेड वीमेन की लिस्ट में है। 15. Which Indian state signed an agreement with WWF India to develop a state biodiversity strategy and action plan SBSAP? WWF का एब्रिविएशन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो ऑप्शन आर अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो आंसर पर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश साइंड एन एग्रीमेंट विद WWF इंडिया टू डेवलप स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। तो दिस SBSAP विल बी अलाइंड विद द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एंड पक्के डिक्लेरेशन। तो पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। द स्टेट कैबिनेट हैड लास्ट ईयर एडॉप्टेड द पक्के टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज रिसिलिएंट एंड रेस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू वेबसाइट लॉन्च फॉर ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड सर्विसेज इन इंडिया? ऑप्शंस आर माई पेज, ब्रॉडकास्ट योर पोर्टल, दिशा पोर्टल एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो आंसर पर चलते हैं एंड डिटेल्स में समझते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार की लाइसेंस, अनुमति और पंजीकरण के लिए प्रसारकों के आवेदनों को तेजी से दाखिल करने और उनका निस्तारण करने के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल का लॉन्च हुआ है। 900 से अधिक सैटेलाइट टीवी चैनलें, 70 टेलीपोर्ट ऑपरेटरों, 1700 मल्टी सर्विस ऑपरेटर, 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशन, 380 निजी FM चैनल और अन्य को सीधे लाभान्वित करने के लिए कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। टू एंश्योर फास्टर फिलिंग and processing of application for broadcast license,
permission and registration, the government has launched a new broadcasting service website named the Broadcast Seva Portal. So this will help satellite TV channels, teleport operators, MSOs, community radio stations and private FM channels. So next question पे चलते हैं 17. Question number 17. According to the World Bank report, extreme poverty in India is declined in 2019 as compared to 2011 by how much or what percent? Options are 9.1%, 10.2%, 11.5% and 12.3% and 12.3%. तो डिटेल्स में चलते हैं. According to the World Bank report, poverty in India is 12.3% lower in 2019 as compared to 2011. So it is declined from 22.5% to 10.2% in 2019. तो poverty मतलब दारिद्रता. Question number 18. Wholesale price index based inflation has risen to what percent in March 2022? And options are 21%, 49%, 74% and 55%. तो इसको डिटेल्स में समझते हैं. होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं. थोक मूल्य सूचकांक which is in English known as wholesale price index एक मूल्य सूचकांक है जो कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है. भारत और फिलीपाइंस आदि देश के थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को महंगाई में परिवर्तन के सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. फिलीपाइंस और इंडिया में इसी को प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है इसी के ऊपर ही ये आधारित है. किंतु भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अब उत्पादक मूल्य सूचकांक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग करने लगे हैं. पहले WPI से ये महंगाई बढ़ रहा है या कम हो रहा है ये मालूम पड़ता था, लेकिन अभी PPI से इंडिया और USA इसको डिसाइड करने लगे हैं. क्वेश्चन नंबर 20. इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कॉर्प्स हैज ऑर्गेनाइज्ड एन इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज एक्स कृपान शक्ति at Tista Field Firing Ranges TFFR in which state? This Tista Field Firing Range is in which state? Gujarat, Karnataka, Odisha and West Bengal. These are the 4 options and the answer here is West Bengal. इसको डिटेल्स में समझते हैं. Tista Field Firing Range near Siliguri in West Bengal. तो Indian Army's Trishakti Corps has organized an integrated फायर पावर एक्सरसाइज एक्स कृपान शक्ति एट तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंजेस. सो ये था आज के लिए. इसमें 20 क्वेश्चंस हैं. 18 और 19 का मैंने दिया है इसमें. तो दिस वाज ऑल दैट आई हैव फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दिस वीडियो वाज ए यूजफुल वीडियो टू यू. बी ए कैरियरिस्ट एंड ऑलवेज बी इनसाइड द कल्चर ऑफ सक्सेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.